Hello everyone. So today we are learning about the basics of geometry. Student, we have learned about the basics of geometry in the previous class also. और पिछली क्लास में हमने सीखा था लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रेज के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. प्लेन्स के बारे में हमने बात की थी. आज हम थोड़ा डिफरेंट बात करेंगे. आज हम बेसिक्स ऑफ जियोमेट्री में बात करेंगे एंगल्स के बारे में. सो एंगल्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं. देखिए, अगर हम बात करें कि एंगल्स क्या होते हैं तो एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज. सो एज आई नो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है रेज क्या होती हैं. फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ रे. ये एक ए भी एक रे है. आप देखिए ध्यान से, ए भी एक रे है. आप देख सकते हैं ना, इसका एक पॉइंट तो फिक्स है और एक तरफ एरो लगा है. एरो मतलब ये आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं. और अगर बात करी जाए एंगल में क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय टू रेज. दो रेज से मिलके बना होता है एंगल, मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट. और इसका जो एंड पॉइंट होते हैं ना दो रेज के, वो कॉमन होते हैं. जैसे एक रे है ए बी, एक और रे बनानी है मुझे, एक और रे बनानी है जिसमें एंड पॉइंट कॉमन हो. तो एंड पॉइंट ये है ना, तो एंड पॉइंट ए है, तो हमें इसमें भी एंड पॉइंट ए ही लेना है क्योंकि ये कॉमन होना है. कॉमन मतलब जो दोनों में हो. तो दोनों का एंड पॉइंट देखिए आप सेम है, इस रे का भी एक्स का भी, लेकिन रे का नाम अलग है. ये ए बी रे है, ये ए सी रे है, राइट. सो वी हैव टू मेक अ फिगर नाउ यूजिंग दीज टू रेज एंड दीज रे हैज कॉमन एंड पॉइंट. इन दोनों का पॉइंट जो है वो कॉमन रहना है. अब ध्यान से देखिए, ये एक रे है जिसका नाम है ए बी. इट मीन्स मैंने फर्स्ट वाली रे का यूज कर लिया. अब मुझे इसी एंड पॉइंट से एक और फिगर बनानी है, एक और रे बनानी है जिसका नाम है ए सी. ए सी ये वाला फिगर. अब मैंने दोनों फिगर का यूज करके एक एंगल बनाया. देखिए आप, इसमें क्या है, एक एंगल है, एक पॉइंट है जो कॉमन है दोनों में. ए सी का एंड पॉइंट ए है, ए बी का एंड पॉइंट ए है. तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो एंड पॉइंट है दोनों का ही सेम है. तो ये जो फिगर बनी इसको हम एंगल बोलते हैं. चलिए मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ. देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रही है ना, इस फिगर को हम बोलते हैं एंगल. ठीक है, इस फिगर को क्या बोलते हैं, एंगल. अब इसमें क्या होता है, जैसे ये ए है तो ये दोनों, इस रे का भी एंड पॉइंट है, इस रे का भी एंड पॉइंट है. ठीक है, ये रे है ए सी, ये अलग रे है ए सी, और ये वाली रे अलग है, इसका नाम है ए बी. तो दो रेज का कॉम्बिनेशन होता है एंगल. ठीक है, जिसका एंड पॉइंट कॉमन होता है जो कि ए है इसमें. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आ गई होगी. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल गो फॉरवर्ड. और अब हम नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एन एंगल. नेमिंग ऑफ एंगल आप समझ रहे होगे, पता नहीं क्या चीज़ आ गई है. देखिए, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है. पहले हम एक एंगल बनाएंगे. आपको पता है कि एंगल दो रेस के मिलके बना है. दिस इज द फर्स्ट रे, दिस इज द सेकंड रे. और पहले हम रेस का नाम लिखते हैं. ये रे थी ए से सी, ये रे है ए सी और ये रे है ए बी. अब देखिए ध्यान से, जो नेम लिखना है हमें एंगल का, हम टू टाइप से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. तो टू टाइप से कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिएगा. पहले तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं. पहले आया बी, बी फिर आया ए, फिर आया ए और फिर आया सी, फिर आया सी. हमने ऊपर से स्टार्ट किया, बी ए सी, ऐसे हमने काउंट किया. तो अब आप देख सकते हो कि जो ये नेम आया ना, ये बी ए सी आया. बी ए सी, पहले बी लिया, फिर ए लिया, फिर सी लिया. तो इस एंगल का नाम हुआ एंगल बी ए सी. जब भी हम किसी एंगल का नाम लिखते हैं उससे पहले हमें एक साइन बनाना होता है जो एंगल का होता है. ये देखिए, हमको नाम ऐसे लिखना है इसका. इसका नाम हो गया एंगल बी ए सी. केवल एक ही नाम नहीं है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. अभी हमने जैसे ऊपर से लिखा था, ऐसे ही हम नीचे से भी लिख सकते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सी से स्टार्ट करेंगे. एंगल पहले हम सी लेंगे, एंगल सी ए एंड बी. तो एक ही एंगल के दो नाम हो सकते हैं. ये है एंगल बी ए सी, ये है एंगल सी ए बी. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी स्टूडेंट्स. सो नेमिंग ऑफ एंगल इज वेरी इजी. वी कैन राइट द नेम्स ऑफ एंगल इन टू वे. For an example, I have shown you in this figure BAC and CAB. Okay, one most important thing कि जो common point है, देखिए आप, वो
एंगल के नेम में भी कॉमन होता है। देखिए BAC में ए जो है वो बीच में है, CAB में भी ए बीच में है, मतलब क्या है कि इसका जो एंड पॉइंट है, वो जो कॉमन पॉइंट है वो ए है। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल का नेम लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए एंगल। पहले तो हमें इन वर्ड्स का मतलब समझना है, इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, इंटीरियर का मतलब है इनसाइड, जो भी चीज इनसाइड होती है, अंदर की साइड है, वो इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर का मतलब हुआ आउटसाइड। आउटसाइड मतलब जो चीज बाहर की साइड है उसको हम आउटसाइड बोलेंगे। ठीक है, तो इनसाइड मतलब अंदर की साइड, आउटसाइड मतलब बाहर की साइड। अब एंगल का इंटीरियर और आउटसाइड क्या होता है, ध्यान से देखना आप। मैं यहां पर एक एंगल बनाया है मैंने, आप देखिए, और एंगल का नाम मैंने रखा है एंगल BAC, राइट। ये एंगल का नाम हो गया BAC। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ A है, सॉरी क्योंकि सेम पॉइंट नेम नहीं लिख सकते हम। यहाँ पर N लिखा है मैंने, यहाँ पर M लिखा है, यहाँ पे T लिखा है, यहाँ पे J लिखा है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बना के दिखाए हैं स्टूडेंट्स। सो अब हम बात करेंगे कि इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं और एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं। अब आप ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, तो आपको बताया है कि जो रेज हैं वो आगे बढ़ सकती हैं वन डायरेक्शन में। एक इधर की साइड बढ़ सकती है, आप देखेंगे तो जहाँ एरो है इधर से आगे बढ़ सकती है। तो अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। देखिए आप, अगर हम इसकी बात करें, इस रे को कहाँ बढ़ा सकते हैं हम, इधर की साइड। अब आप देखिए जो एंगल है, ये जो इनसाइड पोर्शन है, इसके पास कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है इसके अंदर, एक इंटीरियर में ये पॉइंट आ रहा था। ये जो दोनों पॉइंट्स है ये इंटीरियर पॉइंट्स है। अगर मैं बात करूं इंटीरियर की, तो इंटीरियर पॉइंट्स हुए हमारे, एक तो N हुआ और एक T हुआ। और अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर पॉइंट्स की, तो जो एंगल से बाहर की साइड वाले हैं, ये सब बाहर की साइड है, आप देख सकते हो। तो आउटसाइड पोर्शन जो है वो हुआ एक्सटीरियर। तो ये पॉइंट जो हुए ये एक्सटीरियर हुए। जैसे अगर मुझे लिखना हो एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो M आप देख सकते हैं बाहर है एंगल से, एक ये J, ये भी बाहर है। सो स्टूडेंट इन दिस वे हम डिफाइन कर सकते हैं कौन से पॉइंट इंटीरियर हैं, कौन से पॉइंट एक्सटीरियर है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ये है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा पॉइंट ऑन द एंगल है, राइट, कौन सा पॉइंट है ऑन द एंगल। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक एंगल है ABC, राइट, BAC। तो इस पे जो पॉइंट इस लाइनों पर होंगे ना, लाइंस पर होंगे, जैसे O हो गया, N हो गया, P हो गया, इसके ऊपर जो लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे, ये पॉइंट्स होंगे ऑन द एंगल, ये पॉइंट्स होंगे ऑन द एंगल। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो इंटीरियर पढ़ा हमने जो इनसाइड वाले पॉइंट्स हुए, ये एक एक्सटीरियर पढ़ा जो बाहर की साइड आउटसाइड पोर्शन वाले रहे, और एक पढ़ा है हमने ऑन द एंगल, जो एंगल्स के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर पॉइंट्स बने हुए होंगे, उनको हम पढ़ेंगे ऑन द एंगल्स। सो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल वी मीन द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्निंग। अब आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, ये एक रे है और इसी रे के ऊपर एक और रे है। अगर हम एक रे को ऐसे ही छोड़ दें और दूसरी रे को चलाना स्टार्ट करें, तो वो ऐसे भी चल सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, 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 यहाँ भी। इट मीन्स जो रे है वो काफ़ी एंगल्स बना सकती है। ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे, ये फर्स्ट रे, 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 ये सेकंड रे। अब देखेंगे ना, केवल टू रेज जो हैं वो अलग अलग रोटेशन कर रहे हैं। तो जो रोटेशन है वो कितना हुआ है उसको मेजर करना ही मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। अगर स्टूडेंट हम बात करें तो एक जो रे है, मान लीजिए ये रे कंप्लीटली अगर रोटेट करके वापस अपनी कंडीशन में आती है तो एक सर्कल बना देती है, और एक सर्कल को अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट कितना हो गया, हर पार्ट हो गया 1 1। तो जैसे आपने देखा
कि लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर की ज़रूरत पड़ती है, वेट को हम जब मेज़र करते हैं तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किलोग्राम की। जैसे हमको टाइम मेज़र करना होता है तो हमें मिनट या सेकेंड या आर यूज़ करना होता है, तो हर एक चीज़ की यूनिट होती है। तो इसी तरीके से हमने भी एक यूनिट बनाई है एंगल्स की। एंगल्स की यूनिट होती है डिग्री। एंगल्स की क्या यूनिट होती है, डिग्री। एंगल्स की यूनिट को बोलते हैं हम डिग्री। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो डिग्री लगाई है ये यूनिट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर एक रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन, उसको हमने ऐसे ही करके 360 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 360 पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट 1 डिग्री होता है, ठीक है। इसी हिसाब से हम एंगल को मेजर करते हैं। चलिए आगे हम अगर बात करें पॉइंट्स की, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू जो मेजरमेंट हुआ है एंगल्स का वो अलग अलग होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 90 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पर आना चाहता हूँ 1 मिनट, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, क्या होता है कि जो मेजरमेंट किया, एक सर्कल है, इस सर्कल को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है 360। अगर मैं बात करूं कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं सब में एक एक डिग्री हुआ, राइट, तो कभी 1 डिग्री हुआ किसी का मेजरमेंट, 2 डिग्री हुआ किसी एंगल का मेजरमेंट, 80 डिग्री हुआ किसी का, 90 डिग्री हुआ, तो सारे जो एंगल्स हैं इनके मेजरमेंट अलग अलग हुए हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और उन टाइप्स को हमने नाम दिया है। तो ये जो नाम है ये अलग अलग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आए हैं। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ है स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल एंड सिक्स्थ है कंप्लीट एंगल। सो ये जो एंगल्स बने हुए हैं ये मेजरमेंट ऑफ एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आइए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, पहला जो हमारे पास फर्स्ट एंगल आया है वो आया है एक्यूट एंगल। अगर मैं बात करूं कि भाई ये एक्यूट एंगल क्या होता है, तो स्टूडेंट ये बहुत इजी है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है, इट इज़ मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स 1 डिग्री हुआ तो भी एक्यूट एंगल, 2 डिग्री हुआ तो भी एक्यूट, ऐसे चलते 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 90 से लेस नंबर कौन सा होता है बताइए। तो 90 से लेस हुआ हमारे पास 89 डिग्री। तो 89 डिग्री तक जो भी एंगल्स होंगे वो सभी एक्यूट एंगल हो जाएंगे। अगर मैं 52 की बात करूं तो देखिए ये 0 डिग्री से ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री होगा तो एक्यूट एंगल नहीं होगा। अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल नहीं होगा। तो कौन सा एंगल होगा वो हम अभी नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो बस इतना है कि इफ द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री देन इट विल बी एक्यूट एंगल। तो जैसे 36 हो गया, 89 तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं, क्योंकि 0 डिग्री तो 0 डिग्री एंगल हो गया है ना। तो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच में 90 डिग्री के बीच में जो भी बनेगा वो सब एक्यूट एंगल होगा। और याद रखेंगे आप 90 डिग्री इज नॉट एक्यूट एंगल। सो व्हाट इज इट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। So student, we have talked about the acute angle. Now we are discussing about the right angle. Student, मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो भी एंगल होंगे they will be acute angle, right? So if the angle's measurement is 90 डिग्री, अगर किसी भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है then it will be the right angle. So I am showing you here
You can look this angle, this is 90-degree angle and this is a right angle. If all the angles which are smaller than 90-degree, for an example I am making all the angles here, so all these angles which I am making all are acute. So all the angles which are shown as pink color here are acute because they are less than 90-degree. So now if the angles measurement is 90-degree, then they will be right angle. If angle will be less than 90, then they will be acute angle, right? I hope you understand about this. So student, now we will move and we are going to learn about obtuse angle. So student, if I am talking about obtuse, then obtuse angles are the angles which are more than 90-degree, more than 90-degree and less than 180-degree. It means more than 90 means from 91, 92 like this, and less than 180-degree means 179 till 179. All these angles will be obtuse angles, right? So for an example I am making 160-degree. What kind of angle it is? किस तरह का angle है? This is obtuse because this angle is more than 90 but less than 180-degree. So all the angles which measures more than 90 and less than 180 will be obtuse angles, right? I hope you understood, and we will take a revision in the last. So student, next topic is the straight angle. So straight angle is an angle which is straight. It is a very nice. Student, here this is an angle and its measurement is 180-degree. So if any angle whose measurement is 180-degree will be said as straight angle. If any angle's measurement is 180-degree, it is said to be as straight angle, right? So straight angle's measurement is 180-degree. I hope you got it. So let's take a revision of this. Student, if angle is more than 0-degree and less than 90-degree, it will be acute angle. If measurement is directly 90-degree, then it will be right angle. If the measurement will be more than 90-degree, I should write, I think, more than 90-degree and less than 180-degree, then it will be obtuse angle. And if the measurement of angle is directly 180-degree, then it will be straight angle. We have learnt all these 4 angles, right? And now we will move forward. So student, now we will discuss about another type of angle, which is reflex angle. Student, what is the reflex angle? If the measurement of angle is more than 180-degree, more than 180-degree but less than 360-degree, then the angle will be reflex angle. अगर मेजरमेंट एंगल का 180 डिग्री से ज़्यादा आया और 360 से कम हुआ तो हम उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे. कैसे? जैसे 181 हो गया, 182 हो गया और ऐसे ही चलते 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 359 तक जितने भी एंगल्स होंगे वो सब रिफ्लेक्स एंगल होंगे. अगर मैं आपसे पूछूं 270 डिग्री व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज, सो इट विल बी reflex angle. So if measurement is more than 180 and less than 360, then angle will be reflex angle. I hope you understood. And now it's turn to read the last type of angle, which is complete angle. So student, this is the last kind of angle. This is complete angle and the measurement of complete angle is 360 degree.
So if angle's measurement is 360 degree, then it will be the complete angle. Okay, so this is the complete angle and its measurement is 360 degree. So we have learnt all types of angles now. So let take a revision of this. Here are all the types of angles. I think you should take a screenshot. आप एक screenshot ले सकते हैं इसका, या you can make notes using this chart. कि what is the acute angle if the measurement is more than 0 degree and less than 90 degree, then the angle will be acute. If measurement is 90 degree, it will be right. If measurement is 180 degree, then it will be straight angle. If measurement is 360 degree, then it will be complete angle. Okay, now read the obtuse angle. So here, if I am talking about the obtuse angle, so if the measurement is more than 90 degree and less than 180 degree, then it will be the obtuse angle. And reflex angle, if the measurement is more than 180 degree and less than 360 degree. So student, I hope you understood this concept. This was a long topic and we have read about the all types of angles, what is angle, measurement of angle. I hope you like this class. So keep learning with us. Thank you very much.